अमेरिकी सेना के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस की एटमी धमकी के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। यूरोप के सभी अमेरिकी बेस वॉर मोड में आ गए। B-52 B-1 बॉम्बर भेजने का भी प्लान है। वॉशिंगटन के करीब डूम्सडे प्लेन तैनात कर दिया गया है। सोचिए, डूम्सडे प्लेन बहुत अहम है, इस बारे में आपको हम बताते रहे। लेकिन अमेरिका में ट्रंप काल की शुरुआत होने के साथ ही अमेरिका बार बार रूस के प्रति नरम और युद्ध से दूरी बनाता नजर आ रहा था। रूस को डोनबास देने पर राजी होने के बाद दुनिया में यही संदेश पहुंचा कि पुतिन को लेकर ट्रंप बेहद नरमी से पेश आ रहे हैं और यूक्रेन को खुद से दूर कर रहे हैं। लेकिन नए साल के 7वें दिन अचानक अमेरिका ने रूस के साथ ऐसा बर्ताव किया जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है। रूस में अमेरिका पर हमले की मांग हो रही है। अमेरिका ने 7 जनवरी को रूस के 2 तेल टैंकर को बीच समुद्र में जब्त कर लिया। यह पुतिन को ट्रंप की सीधी चुनौती है। आगे क्या हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका डूम्सडे विमान को एक्टिव कर चुका है। डूम्सडे विमान को एक्टिव मोड में कर दिया गया है। देखिए यह रिपोर्ट। नए साल के पहले हफ्ते में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पांच दिनों में दुनिया को चौंकाने वाला ये ट्रंप का दूसरा एक्शन था। दुनिया को पहली बार हैरानी तब हुई जब 3 जनवरी को वेनेजुएला से मादुरो को अगवा कर अमेरिका लाया गया। अब 7 जनवरी को समुद्र में अमेरिका ने रूसी झंडे लगे तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। वेनेजुएला तो कमजोर और छोटा देश है, लेकिन नए साल के 7वें दिन जो हुआ वो दुनिया में महासंग्राम की वजह बन सकता है। ट्रंप ने रूसी जहाज को पकड़ने का हुक्म दिया। पुतिन को सीधी चुनौती मिली तो सबमरीन और युद्धपोत भेजे गए, लेकिन ट्रंप ने ऑपरेशन रोकने का ऑर्डर नहीं दिया। सात जनवरी को ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की। ब्रिटेन में मौजूद अमेरिकी बेस को भी एक्टिव किया गया। उसके बाद दुनिया को पता चला कि आज का दिन अमेरिका और रूस के बीच सीधी टक्कर का दिन साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक में एक तरफ से अमेरिकी युद्धपोत आगे बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ पुतिन अपनी बेलगोरोद पनडुब्बी और युद्धपोत को रवाना कर चुके थे। 7 जनवरी का दिन 2 महाशक्तिशाली देशों के लिए आन का सवाल बन गया था। दुनिया देखना चाहती थी क्या रूस की आक्रामकता के आगे ट्रंप झुकेंगे, क्या ट्रंप अपना मिशन रोक देंगे, क्या ट्रंप पनडुब्बी वाली धमकी से डरेंगे। यूक्रेन मुद्दे पर रूस के लिए नरम दिख रहे ट्रंप ने रूस की आक्रामकता का जवाब और भी आक्रामक तरीके से दिया। अमेरिका का ऑपरेशन और तेज कर दिया गया। इससे पहले कि रूसी युद्धपोत और सबमरीन अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते, अमेरिकी सेना ने अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया। अमेरिकी सेना का मिशन था एक रूसी तेल टैंकर को जब्त करना, जबकि रूसी नेवी का मकसद था तेल टैंकर को सही सलामत रूस ले जाना। लेकिन आइसलैंड के करीब अमेरिकी नेवी ने तेल टैंकर को जब्त कर लिया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को सीक्रेट तरीके से नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया को
न सिर्फ इसकी जानकारी दी गई बल्कि पूरे ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया गया। देखिए कैसे रूसी तेल टैंकर का पीछा करने का वीडियो तैयार किया गया, फिर उसे घेरने का भी अमेरिकी सेना वीडियो बनाती रही। उसके बाद तेल टैंकर पर सैनिकों को उतारने और उसे कब्जे में लेने का वीडियो भी बनाया गया। अमेरिका ने रूसी झंडे वाले जहाज को तो पकड़ा ही, ठीक उसी समय रूसी शैडो फ्लीट से जुड़े एक और तेल टैंकर को भी जब्त कर लिया गया। आपको अमेरिकी ऑपरेशन की पूरी डिटेल दिखाते हैं। अमेरिका ने जिस इलाके में ऑपरेशन चलाया वो नॉर्थ अटलांटिक सागर का क्षेत्र है। रूसी टैंकर वेनेजुएला के करीब से लौट रहा था। अमेरिका नाकेबंदी की वजह से यह वेनेजुएला नहीं पहुंच पाया था। रूसी शैडो फ्लीट का हिस्सा रहे इस टैंकर का नाम बेला 1 था, लेकिन अमेरिकी पाबंदी के बाद इसका नाम मैरिनेरा रखा गया था। समुद्र में अमेरिका के युद्धपोत ने मैरिनेरा का पीछा शुरू किया था। यूके से भी मदद ली गई थी और वहां से भी जासूसी और रेकी करने वाले विमानों ने टेक ऑफ किया। आइसलैंड के करीब टैंकर की सटीक लोकेशन मिलने के बाद अमेरिकी नेवी के हेलीकॉप्टर भेजे गए और रूसी तेल टैंकर को जब्त कर लिया गया। इसी दौरान अमेरिका का एक और ऑपरेशन चल रहा था। अमेरिका ने सोफिया नाम के तेल टैंकर को भी जब्त किया। दावा किया जा रहा है कि यह भी रूसी शैडो फ्लीट से जुड़ा था, इसलिए पुतिन का गुस्सा और बढ़ गया है। सोफिया नाम का टैंकर सुएज कैनाल की तरफ जा रहा था और वेनेजुएला की तरफ जा रहा था। अमेरिका ने इसे कैरेबियन सागर के इलाके में जब्त कर लिया। रूस की चुनौती से निपटने के लिए KC-135 स्ट्रेटो टैंकर जैसे विमानों का इस्तेमाल इस दौरान किया गया। रूस ने पनडुब्बी भेजी थी, इसलिए P-8A पोसाइडन लगातार पूरे इलाके की निगरानी कर रहा था और खुफिया जानकारी अमेरिकी नेवी को मिल रही थी। रूस को जवाब देने के लिए फाइटर जेट अलर्ट मोड में रखे गए थे। स्पेशल ऑपरेशन विमान U-288 डार्को भी समंदर में चक्कर लगा रहे थे। तेल टैंकर पर कब्जे के लिए UH-72 लकोटा हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया और टैंकर पर सैनिक उतारे गए। शैडो फ्लीट पर रूस खुलकर विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन बेला 1 नाम के टैंकर को बचाने के लिए रूस ने खास रणनीति बनाई थी। तेल टैंकर को बचाने के लिए रूस ने बाकायदा इस जहाज को अपना नाम दिया था। चौबीस दिसंबर को रूस ने टैंकर को मान्यता दी थी। बेला 1 का नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया था। तेल टैंकर पर रूसी झंडा लगाकर रवाना किया गया। पुतिन को यकीन था कि रूसी झंडे वाले जहाज को सीज करने की कोशिश कोई भी देश नहीं करेगा। अमेरिका भी रूसी टैंकर को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये रूस से सीधी टक्कर की वजह बनेगा। लेकिन ट्रंप ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पुतिन को नहीं थी। रूस की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ गई है। ये तस्वीर पुतिन के करीबी और रूसी स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति के पहले डिप्टी हेड की है। नाम है एलेक्सी जुरावलेव। उन्होंने धमकी दी है कि रूस को अमेरिका के खिलाफ परमाणु एक्शन लेना चाहिए। रूस को अमेरिका पर टॉर्पीडो से हमला करना चाहिए। बदला लेने के लिए अमेरिकी शिप या बोट को डुबाना चाहिए। रूस अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रहा है और यूएन में इस मुद्दे पर अमेरिका को कटघरे में लाने की तैयारी कर रहा है। रूस ने तर्क दिया है। रूस ने 1982 के यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का हवाला दिया है। प्रावधान के मुताबिक सही तरीके से रजिस्टर्ड जहाजों के खिलाफ बल प्रयोग गलत है। किसी भी देश को दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। वेनेजुएला मिशन शुरू करने के बाद से अमेरिकी सेना लगातार अभियान चला रही है। दिसंबर में 2 और टैंकर जब्त किए गए थे।
और अमेरिका ने इससे पहले रूसी शैडो फ्लीट के 2 जहाज को पकड़ा था, लेकिन रूस तब कुछ कह नहीं सका क्योंकि दूसरी कंपनियों की आड़ में वो चल रहे थे। 10 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला से तेल लेकर लौट रहे स्कीपर नाम के टैंकर को रोक लिया था। इसके बाद से रूस अमेरिका से नाराज था। 20 दिसंबर को वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे सेंचुरी नाम के टैंकर को पकड़ लिया गया। माना जा रहा था कि यह भी रूसी शैडो फ्लीट का हिस्सा हो सकता है। अब 7 जनवरी को रूसी झंडे वाले टैंकर को पकड़कर अमेरिका ने रूस को खुलेआम चुनौती दे दी है। आसमान में परवाज भरता ये प्लेन कोई आम विमान नहीं है, बल्कि ये एक डूम्सडे प्लेन है, यानी कयामत के दिन का विमान। अमेरिका ने इसी विमान की उड़ान से रूस को संदेश दिया है कि रूस के हर हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिका के डूम्सडे विमान के उड़ने का मतलब ही है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी। E-4B विमान वॉशिंगटन के पास पहुंचा। E-4B को डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। मंगलवार रात को ओमाहा से रवाना हुआ, नेब्रास्का से मैरीलैंड की ओर रवाना हुआ। मैरीलैंड वॉशिंगटन डीसी के नजदीक है। फ्लाइंग पेंटागन नाम से भी पहचाने जाने वाला यह विमान तब अलर्ट होता है जब अमेरिका को किसी बड़े या एटमी युद्ध का खतरा होता है। विमान बोइंग 747 को विकसित करके बनाया गया है। एटमी वॉर के दौरान कई दिनों तक उड़ान भर सकता है। यह खास विमान न्यूक्लियर हमले को भी झेल सकता है। यह विमान आसमान में उड़ता एक मोबाइल एयरबेस है। अमेरिका के इस विमान की उड़ान भी रूस के लिए चेतावनी है। वो ये कि रूस ने कुछ भी किया तो मामला एटमी युद्ध तक पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।